अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर इंग्लिश का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके पास। एज यू नो डैट रिड्यूस सिलेबस आपको दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 और उस सिलेबस के तहत एक नया मॉडल पेपर बोर्ड ऑफिस ने इशू किया है। उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो स्टूडेंट्स हमने प्रोवाइड की थी वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन था। आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये मॉडल पेपर क्लास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए यकसा है, एक ही जैसा है, तो एप्लीकेबल है। तो इसी को स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक और न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो एमसीक्यूज की लेंथ, मतलब क्वांटिटी बढ़ाई गई है और पेपर की लेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करके ड्यूरेशन भी कम किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। 5 चीज़ें हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए से हम जो डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जिनकी तादाद 50 है इस पेपर पैटर्न के मुताबिक, जिसका इसकी की हम देखेंगे। सेक्शन बी के अंदर वोकैबुलरी का पोर्शन है, जिसमें से 3 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हम वो मॉडल पेपर में दिए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है फ्रेजल वर्ब, दूसरा है होमोफोन्स जो कि फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, और तीसरा है मैच द कॉलम जो कि फर्स्ट ईयर में भी वर्ड्स मीनिंग। ये तीनों चीज़ें जो है सेक्शन बी के सब सेक्शन वोकैबुलरी के अंदर मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेक्शन सी के अंदर एक 10 नंबर का बड़ा मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, जो कि है तो चॉइस पे, बट अगर इसको अटैम्प्ट करें आप तो इससे आपको मार्क्स हासिल करने में, अच्छे मार्क्स हासिल करने में कामयाबी होगी। वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर। सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 50 एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, पहले हम इस एमसीक्यूज को पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर को देखेंगे। पहला एमसीक्यूज, इन 20 मिनट्स मिसेस Cantor, द पोर्टर सेज दैट हिज जॉब इज फिट फॉर। ऑप्शन है लेप डॉग, शैगी डॉग, बुल डॉग, पेट डॉग। नंबर सेकंड, लियाकत अली खान डिलीवर हिज स्पीच इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, कराची, कैंसास, टेक्सास। अब इसके हम इस आंसर देखते हैं। द राइट आंसर इज, पहले का राइट आंसर शैगी डॉग और दूसरे का राइट आंसर कैंसास सिटी। ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से दूसरा लिया गया है और पहला 20 मिनट विद मिसेस कैंटर्स। थर्ड देखते हैं। द वर्ड पॉलीथीस मीन्स वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, टू गॉड्स, मैनी गॉड्स, आइडल्स। Hugh the Miller has 4 milk cows, 5 milk cows, 6 milk cows, 7 milk cows. ये स्टूडेंट्स नंबर 4 एमसीक्यूज जो है डिवोटेड फ्रेंड चैप्टर से लिया गया है। अब इसके हम आंसर देखते हैं। Polytheist, many gods. Hugh the Miller had 6 milk cows. 20 Minutes with Mr. Cantab is notable for its skillful manipulation of tragedy, comedy, suspense, seriousness. During the early part of Tang Dynasty, Europe was sunk in chauvinism, nepotism, barbarism, extremism. दूसरा जो नंबर 6 एमसीक्यूज है वो रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट का है, और नंबर 5 जो है वो 20 मिनट विद मिसेस कैंटअप का है, और इसका राइट आंसर आपके सामने, सस्पेंस और बार्बरिज्म, जहालत। नंबर 7, द वर्ल्ड एज आई सी इट से लिया गया है। Einstein believed that everyone should be respected as an individual and no man be satirized, ridiculed, idolized, subjugated. It's a fruit, number 8, it's a fruit that must be earned before it can be enjoyed. Pakistan and the modern world, chapter number 4. It's a fruit that must be earned before it can be enjoyed. Lemon, tyranny, liberty, peace. Idolize or liberty is the right answer. आप साथ साथ मार्क करते रहें। अगर आपके पास मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मौजूद है हार्ड कॉपी में या कॉपी में, आप कहीं नोट डाउन करते रहें।
Number 9, again, The World as I See It, written by Albert Einstein. According to Einstein, true democracy is found in Pakistan, India, America, England. Number 10, Devoted Friend. The Devoted Friend has been written by Albert Einstein, Frank Arthur, Oscar Wilde, John Galsworth. अब इसके हम आंसर देखते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी अमेरिका में थी और डिवोटेड फ्रेंड के राइटर ऑस्कर वाइल्ड। 11, पोएट्री। Second childishness is this stage of a man's life. 7 ages of man. ऑप्शन क्या है? 4th, 5th, 6th, 7th. Second childishness कौन सी स्टेज में थी? Number 12, the feats of strength are performed by Samson Agonistes, Milton, Guy, Samson, John. पहला 7 ages of man से, दूसरा Samson Agonistes। सेकेंड चाइल्डिशनेस आखिरी स्टेज को कहा जाता है, 7 स्टेज को, और फीट ऑफ स्ट्रेंथ परफॉर्म किए थे सैमसन ने। एमसीक्यू नंबर 13, इंसेन और द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, टाइड वेव्स ऑफ द ओशन गिव द मैसेज ऑफ। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल पोम। ऑप्शन क्या है? स्ट्रगल, एफर्ट, हार्डवर्क, स्ट्रेंथ। 7 एजेस ऑफ मैन वाज टेकन फ्रॉम, ये पोम कहां से ली गई है? कौन से ड्रामे से ली गई है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट। आंसर देख लेते हैं। 13 का आंसर स्ट्रगल और 14 का एज यू लाइक इट। एमसीक्यू नंबर 15 को देखते हैं। सैमसन हैड बीन टेकन कैप्टिव थ्रू द टेरिटरी ऑफ हिज, सैमसन अगोनिस्टिस से, फादर, ब्रदर, वाइफ, सिस्टर। No nightingale did ever shone. The line is from the poem Samson Agonistes, The Solitary Reaper, Lost Star and the Mill. पहला जो है सैमसन अगोनिस्टिस से लिया है और दूसरा जो है सॉलिटरी रीपर से लाइन ली गई है। और 16 का तो आंसर भी है, ये पूछा गया कि कहाँ से ली गई है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आंसर देख लेते हैं। वाइफ और द सॉलिटरी रीपर, और सैमसन की वाइफ का नाम था डिलाइला, उसी के धोखे से सैमसन पकड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 7, सॉरी, एमसीक्यू नंबर 17, इफ होप्स वर ड्यूज फियर मे बी, लायर, बेसलेस, ब्लेसिंग्स, डिसीवर्स। ये से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल की लाइन है। शेक्सपियर यूज्ड द वर्ड कैपन फॉर ईटिंग इन दिस स्टेज ऑफ मैन लाइफ। शेक्सपियर ने वर्ड कैपन खाने के लिए किस स्टेज में इस्तेमाल किया है? 2nd, 3rd, 4th या 5th? तो राइट आंसर देख लेते हैं। पहले का है if hopes were due fear may be liar, ये पोम की लाइन है। और शेक्सपियर ने कैपॉन लाइन का वर्ड इस्तेमाल किया था 5th स्टेज में जस्टिस के लिए, fear round valley with good कैपॉन लाइन। G. Alana started his political career by joining Sindh Muslim League as worker, president, general secretary, spokesman. Each stanza of the Solitary Reaper consists of 6 lines, 7 lines, 8 lines, 9 lines. तो राइट आंसर देख लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और सॉलिटरी रीपर के स्टैंजा में, हर स्टैंजा में 8 लाइन्स थी। Samson Agonistes was blinded by Palestine, German, Israelites, English. Wordsworth wrote The Solitary Reaper when he saw a girl reaping crop in the field, addressing people, cooking food alone, reaping and singing in a field. आंसर देखते हैं। Palestine, reaping and singing in a field. Human labor never fail according to Shakespeare, Arthur Hucliffe, Keats, Wordsworth. Ghulam Ali Allana is a poet of 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. आंसर देखते हैं। Arthur Hucliffe, Say Not the Struggle Not Availeth, और Ghulam Ali Allana is the only poet who belongs to 20th century in your syllabus. आपके syllabus में वाइट पोएट।
According to Shakespeare, being a soldier is this stage of man's life is third, fourth, fifth, sixth. Say not the struggle, not avail teach us the lesson of optimism, pessimism, dejection, mysticism. देख सकते हैं सोल्जर का वर्ड कौन से स्टेज में है, फोर्थ, और लेसन है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव अप्रोच का। 27 पे आते हैं, द स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इज नेवर फ्रूटफुल, गुड, वेस्टेड, कंसिडरेबल। जॉन मिल्टन वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, कीट्स। जॉन मिल्टन किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और से स्ट्रगल और हार्ड वर्क कभी भी क्या नहीं होती, देखते हैं, नेवर वेस्टेड और स्पेंसर। आपके पोइट्री के बुक में लास्ट में बायोग्राफिकल नोट्स है, वहाँ ये आई थिंक पेज नंबर, वो तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बायोग्राफिकल नोट्स जो है वो पेज नंबर 72 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ जॉन मिल्टन के बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। Honor is superior to love is the message conveyed in Hamlet, As You Like It, Macbeth, The Prisoner of Zenda. The Arlings of Black Michael were known as, जो उनके गुंडे थे, the 3, the 4, the 6, the 7. The 3, the 4, the 6, the 7. Right answer देख लेते हैं. The Prisoner of Zenda, the 6. Princess Flavia was to be married to Black Michael, Rupert of Windsor, Rudolph Rosendale, Rudolph Albert. The new king was to be crowned on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. फ्लेविया की किससे शादी होनी थी और नया बादशाह किस दिन बनना था? राइट आंसर आपके सामने, Rudolph Albert of Wednesday. The king was imprisoned in a small room in the old castle just by drawbridge, Woodbridge, Westminster Bridge, Rope Bridge. George Fidelio was a diplomat in French embassy, British embassy, American embassy, Canadian embassy. अब जरा राइट आंसर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ जेंडा के एमसीक्यूज हैं। ड्रॉब्रिज और ब्रिटिश एम्बेसी थे वो पेरिस में, लेकिन ही वाज वर्किंग फॉर ब्रिटिश, तो वो ब्रिटिश एम्बेसी में जॉब कर रहे थे, जो कि एम्बेसी पेरिस में थी। रूपर्ट इन्फ्लिक्ट अ फैटल वाउंड ऑन Bersonin, Detchard, Christian, Michael. The president of Zenda, the name of Rosendale uncle is, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 2 में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था, उनकी मैक्सिम थी उनके अंकल की, इसको हमने डिस्कस किया था। अंकल का नाम देखते हैं किसको याद है, और रूपर्ट ने किसको जानलेवा जख्म दिया? वैसे जख्म तो उसने 2 को दिया था, जानलेवा फेटल वाउंड पूछा है, तो माइकल और विलियम, अंकल विलियम, नाम याद रखिएगा। Rosendale plan ends with Michael's death, Michael's trial, Albert's death, Albert rescue. Antoinette de Mauban was liked by Thibaudet, Black Michael, Rupert of Windsor, Bersonin. Rosendale का प्लान कहाँ एंड हो रहा था और एंटोनेट डी मोबान को कौन पसंद करता था? Albert rescue और Rupert of Windsor. The Prisoner of Zenda was written by William Shakespeare, St. John G. Irvine, Anthony Hope, J.H. Wash. Black Michael was the Duke of Strelsau, Dresden, Tyrol, Newcastle. किसने लिखा Zenda? Black Michael कहाँ के ड्यूक थे? Anthony Hope और Strelsau. The Iron Tea Table incident occurred at Summer House, Dresden, Tyrol, Newcastle. Rudolph Albert was abducted by Rosendale, Black Michael, Rupert of Windsor, Johal. आयरन टी टेबल इंसिडेंट कहाँ हुआ और रिडॉल एल्बर्ट को किसने किडनैप किया? किंग एल्बर्ट। समर हाउस ऑफ ब्लैक माइकल. She was coming from the cocktail party when accident occurred. Charlotte, Rose, Mrs. O'Cantor, Hannah. The maintenance of freedom required constant. ये जो लाइन है ऊपर वाली 20 मिनट से है, नीचे वाली जो है वो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से है। तो कौन कॉकटेल पार्टी से आ रहा था जब एक्सीडेंट हुआ?
और फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए मुसलसल किस चीज की जरूरत है? मिस्टर कैंटअप से एक्सीडेंट हुआ और विजिलेंस की जरूरत है। अच्छा, ही यूज्ड टू रिमेन अनहैप्पी ड्यूरिंग, यहाँ मैं थोड़ी सी गलती कर गया, ये ही नहीं है, ये हांस है, लिटिल हांस। हांस यूज्ड टू रिमेन अनहैप्पी ड्यूरिंग, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है हांस। विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। The book Past and Present is the masterpiece of Dickens, Eliot, Carlyle, Hardy. हांस कौन से दिनों में नाखुश रहता था, कौन सा मौसम था? डिवोटेड फ्रेंड से लिटिल हांस। और पास्ट एंड प्रेजेंट, ये इस बुक का रेफरेंस दिया था रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट में, बर्ट्रांड रसल ने। उसके राइटर का नाम पूछा है तो थॉमस कार्लाइल उनके राइटर थे। और विंटर का सीजन था जो हांस के लिए बहुत तकलीफ दे था। तो देखिए इस वाली स्लाइड में सही है, लेकिन इससे पहले वाली स्लाइड में वो ही लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो टाइपिंग एरर। Art for art's sake was strongly supported by Oscar Wilde, Coleridge, Liaquat Ali Khan, Shakespeare. The East got the leadership in power and culture after the fall of Tang dynasty, Caliphate dynasty, Roman Empire, Hindu dynasty. आर्ट फॉर आर्ट से किसने सपोर्ट करी और ईस्ट को लीडरशिप पावर में और कल्चर में किसके बाद मिली? तो उसका आंसर है ऑस्कर वाइल्ड ने सपोर्ट करा आर्ट फॉर आर्ट से को, और रोमन एम्पायर आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। The smile of Korean girl gave a man a purpose in life, which was 20 minutes with Mrs. O'Kentup. Forgiveness, goodness, revenge, love. वो छोटी लड़की कोरियन गर्ल जो थी 14 साल की, उसने उस जेंटलमैन को क्या मकसद दिया? And according to Bertrand Russell, the tradition of civilization in Asia are ancient and renowned, glorious, outdated, highly held. बर्ट्रांड रसल के मुताबिक एशिया की जो सकाफत थी वो बहुत पुरानी और क्या थी? तो देखते हैं लड़की ने क्या मकसद दिया और सकाफत क्या है। रिवेंज का मकसद दिया और एंशिएंट एंड ग्लोरियस। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस करे 50 एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर न्यू मॉडल पेपर। अब सेक्शन बी के 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का आता है स्टूडेंट्स, और फ्रेजल वर्ब आपको तकरीबन 7 दिए गए हैं मॉडल पेपर में, जिसमें से आपको 3 के सेंटेंसेस बनाने हैं। जब 10 दिए जाते थे 5 के सेंटेंस बनाने होते थे पहले, अभी इन्होंने थोड़ा सा आई थिंक इसको चेंज कर दिया टाइम की कमी की वजह से। तो पहला है गिव अप, उसका सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, वी शुड नेवर गिव अप आवर ड्रीम्स। लेट डाउन, as some politician let down the image of a country by doing corruption. Put off, बुझा देना, छोड़ देना, don't put off your spirit of achieving your targets. Take after, किसी की जगह लेना, my father was always a good caretaker of my family and I want to take after him, उनकी जगह लेना चाहता हूँ। Run out, किसी चीज़ का कम होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहूँ I have run out new ideas, मेरे पास न्यू आइडियाज कम हो गए। और रन आउट बाहर जाने के लिए भी होता है, जैसे मैंने बनाया हुआ है कि ऑल द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम एज सून एज द बेल रिंग्स। गेट ऑन, अली इज अ मैन हार्ड टू गेट ऑन विद, मिल जाना, एक साथ एडजस्ट हो जाना। पुट अप विद, आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस, मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और किस्म की नॉनसेंस को बर्दाश्त कर सकूं। ये फ्रेजल वर्ब है, इसके सेंटेंसेस बनाने। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास होमोफोन्स आते हैं, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे बहुत सारे, इसमें से ब्रेक, ब्रेक, एक ब्रेक तोड़ना और एक गाड़ी के ब्रेक। अलाउड, इजाजत देना, अलॉट जोर से। अल्टर, अल्टर, एक अल्टर है जो चर्च में एक हाईएस्ट प्लेस होती है जहाँ पादरी खड़े होके बयान देते हैं जो भी उनका दर्ज देने का तरीका है। और एक अल्टर चेंजेस के लिए, TER वाला। पोर और पोर, सही है, उंडेलना और जिस्म के जो पोर्स होते हैं। इंश्योर और इंश्योर, यकीन दिलाना, और या ये कह लें कि ये दोनों के यकीन दिलाने के लिए आ रहा है, लेकिन इंश्योर मेक कंफर्म के लिए भी होता है कि लिखा ना, वी मस्ट इंश्योर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैसेज बिफोर सेंडिंग इट, इंश्योर कर लेना चाहिए। एंड माई मदर इंश्योर्ड मी दैट आई वुड सक्सीड इन माई लाइफ।
एक्सीडेंट और इंसिडेंट, हादसा और वाकया, ये आपके सामने है। सेकंड ईयर मॉडल पेपर की तरफ आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं तो वो मैच द कॉलम है। ब्लाटॉट, ऑब्लिवियन, इंसुलर, स्ट्रेन, बॉल डांस, जियोपार्डी। और कॉलम बी में डांस पार्टी, मेलोडी, नैरो माइंडेड, डेंजर, एलिमिनेट, फॉरगेटफुलनेस। इसको मैच कर देते हैं। ब्लॉट आउट, एलिमिनेट, खत्म कर देना, मिटा देना। ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस, ये 7 एजेस ऑफ मैन में था। इंसोलर, इंसोलरिटी एक वर्ड इस्तेमाल किया है। रिफ्लेक्शन में नैरो माइंडेड। स्ट्रेन, मेलोडी, गाना, सही है। मेलॉन्कली, स्ट्रेन, ये वर्ड सॉलिटरी रीपर में था। बॉल डांस, प्रेजर ऑफ जेंडा, जियोपार्डी, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं। 5 सेंटेंसेस हैं, पांचों के पांचों बनाने। एक सेंटेंस 2 नंबर का है। पहला सेंटेंस है, ही सेड पुट द बैग हियर हैरिस। उसने कहा कि हारिस बैग यहाँ रख दो। अच्छा, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकती है और ये ऑर्डर भी हो सकता है। अगर नॉर्मल स्टेटमेंट होगी तो आप सेट की जगह पे आस्क यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप ऑर्डर के सेंस में लेते हैं तो आप ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, कमांडेड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हारिस चूंकि स्पोकन टू है, इससे बोली जा रही है बात, तो आप इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए पहले ले आएंगे। ही ऑर्डर हारिस टू पुट द बैग। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ भी एक टाइपिंग एरर हो गया, ये बैग है, इसको मैं चाहूँ तो अभी यहाँ सही कर देता हूँ ताकि आप साथ साथ इसको देख लें। बेटा वाइल जब ये थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है तो पुट द बैग हेयर, ही ऑर्डर हारिस टू पुट द बैग हेयर चेन इनटू देयर। जैसे मैंने कहा, आपकी ऑर्डर की जगह पे आस्क का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। माय मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, प्रेड, माय मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे चेंज हो गया माइट में, यू चेंज हुआ आई में, क्योंकि दुआ मेरे लिए की गई है। अलास आई हैव लॉस्ट इलेक्शन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, अलास की वजह से। कॉमे की जगह पे दैट, आई ही लीडर से चेंज हुआ, ही हैव चेंज हो गया हेड में। व्हाई डू यू नॉट बिलीव मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। व्हाई डू यू नॉट बिलीव मी, तो जब WH वर्ड यूज होता है तो कॉमे की जगह पे वही WH वर्ड यूज किया जाता है। शी आस्क्ड मी व्हाई, यू चेंज हुआ आई से, डू नॉट चेंज हुआ डिड नॉट, और मी की जगह आया हर, क्योंकि ये स्पीकर के लिए, और यू स्पोकन टू के लिए मी, तो उसकी जगह आ गया आई। ये सारे मैंने रूल्स आपको क्लास से पढ़ाए थे, ये उसका क्विक रिव्यू है। अभी मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर भी यूट्यूब पर अपलोड होंगे, तो जिसने ना समझे हुए, जिसको और डिटेल चाहिए हो तो उन लेक्चर से ले। शी टॉट अस द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये एक जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सॉरी। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो है चेंज नहीं होता, सिर्फ कॉमे की जगह पे हम दैट लगाएंगे और कोटेशन मार्क को रिमूव कर देंगे, तो ये एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में 10 नंबर का है। इसके साथ चॉइस है कि आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, बट आई सजेस्ट कि इफ यू हैव अ कमांड इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देन यू गो फॉर दैट। आपको इसको करना चाहिए बिकॉज ये आपको 100% मार्क्स दिला सकता है और टाइम भी आपका सेव कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरी जो वीडियो थी, ये इसके अंदर हमने सेक्शन ए, बी के कुछ क्वेश्चन और सी के जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया न्यू मॉडल पेपर के तहत। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने कमेंट्स यहाँ मुझे बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कोई टॉपिक अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिलेटेड चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसको अपनी जो है लिस्ट में लिख लूँगा, ताकि मैं स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक ही चीज़ों को बनाने की कोशिश करूँ।
गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अपना खूब ख्याल रखिए।